ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के सदगुरुवार के महावाक्य है, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन से प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, भगवान प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुमको अपने घर ज़रूर ले जाऊंगा। आज पूरी मुरली महाकाल घर ले जाने के लिए किसी भी हालत में बाबा कहते मैं सबको ले जरूर जाऊंगा। भगवान प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। कोई चाहे न चाहे ज़बरदस्ती ही हिसाब किताब चुकतू करा के, आज बाबा धर्मराज के रूप में है, ज़बरदस्ती हिसाब किताब चुकतू करा के सबको ले जाऊंगा जरूर। बाबा कहते हैं, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है और मैं सबको ले जाता हूँ। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये सब गुण धारण करने हैं। चेकिंग के लिए बाबा कहते हैं कि हमारे में क्या ये गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब यह पढ़ने और पढ़ाने पर मदार है। अपने दिल से पूछना है, हम कितनों को पढ़ाते हैं? मुरली सुनते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन औरों को भी हम कितना पढ़ाते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण देवता तो कोई नहीं बना है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी देता है? कौन सा चांद? पौर्णिमा का चांद। यहाँ भी देखा जाता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये तो बच्चे समझ सकते हैं, टीचर भी समझ सकते हैं। हर एक बच्चे पर बाबा की नज़र जाती ही है। कोई ऐसे न समझे कि भगवान मुझे देखता है या नहीं। बाबा कहते नहीं, हर एक पर मेरी नज़र है कि वो क्या कर रहे हैं। एक तो ये भी बाबा देखते हैं और दूसरा मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और मेरे अर्थ सर्विस क्या कर रहे हैं। बाबा सब फूलों को देखते रहते हैं। फूल तो सब है, कोई कांटा नहीं है, यहाँ सब फूल है। बगीचा है ना, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को भी जानते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपने अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, अंडरलाइन। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। कौन सा? याद की यात्रा। हर एक अपने दिल से पूछो, हमारी याद का चार्ट अच्छा है, ठीक है क्या? उत्तर क्या आता है? चार्ट ठीक है हमारी याद का। और किसको आप समान बनाता हूँ? क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना। कोई पैरट्स होते हैं, कोई क्या, पैरट जो होता है तोता, उस दूसरों को ज्ञान जरूर सुनाएगा। तुमको कबूतर नहीं बनना है। कबूतर तो अंदर ही अंदर गुटुरगु करता रहता है, समझाने का तरीका उसको नहीं आता है। बाबा कहते तुम्हें तो तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है और कहाँ तक हम अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता तो बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते। तुम्हारे सिवाय और कोई भी देवता बनने वाला नहीं है। हम बच्चों को ही देवता बनना है। या आते भी कौन है? देवता या दैवी घराने का भाती बनने के लिए। वहाँ भी तुम दैवी घराने के भाती हो, रिलेटिव्स। भाती माना रिलेटिव्स।
वहाँ तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज़ भी नहीं होगा। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, ऐसे नहीं वहाँ टीवी चालू है, टीवी पर मुरली सुन रहे, इधर काम भी कर रहे, नहा भी रहे, भोजन भी बना रहे। नहीं, बाबा कहते कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, वो भी क्लास में आकर। कभी मिस नहीं करना चाहिए। भर बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें मुख चलाने की क्या बात है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए। भले कहाँ भी हो परंतु बाबा की याद में रहो। बाबा आए हैं शांतिधाम सुखधाम में ले जाने के लिए। कितना सहज है, बहुत है जो जाति धारणा नहीं कर सकते। अच्छा फिर याद तो करो। यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इसमें भी नंबर बार है। हाँ, बनना जरूर है, शिव बाबा को याद जरूर करते हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे ना, और कोई याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़े तक पुरुषार्थ करना होता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद बनी रहे। कौन सी मेहनत है? अंदर में सिर्फ शिव बाबा की याद बनी रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में बाबा की ही याद रहे। घूमने फिरने जाते तो बाबा कहते मुझे याद करो। मुख चलाने की दरकार नहीं है, सहज पढ़ाई है, पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतोप्रधान अवस्था से आए हैं उस अवस्था में फिर तुम्हें जाना है। आए तो सतोप्रधान ही थे ना, तो बाबा कहते इस अवस्था में जाना है। ये कितना सहज है समझाने में। घर का कामकाज करते चलते फिरते अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है और अशरीरी बनकर बाप को याद करना है। बरोबर। और चलते फिरते कामकाज करते ना, चलते फिरते ऐसे बापू की याद करना, लेकिन टीवी देखते अच्छा काम करते मुरली सुनना नहीं। अच्छा, तो बाबा कहते चलते फिरते बाप कहते अपने को फूल बनाना है, फ्लावर। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं। हीरे का भी बहुत अच्छा दृष्टांत दिया जाता है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाइड ग्लास हो जो अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी ना हो। बल इस समय सब पुरुषार्थी है परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है ना। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो, ये पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र तो बने नहीं है। बाबा ने समझाया है पवित्र आत्माएं होती है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। जो आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो पुराना शरीर छोड़ देती है और छोड़ना ही है हर एक को। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांतिधाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी। कहाँ महल है वो? सतयुग में। फिर इतना पार्ट बजाया 84 का। अब चक्र पूरा किया, फिर तुम जाएंगे अपने घर। वहाँ से फिर सुखधाम में आएंगी, वहाँ गर्भ महल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने के लिए। ये पढ़ाई है। अभी नर्क वैशालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब सबको वापस घर जाना है। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। क्या बनेंगे सभी? प्रिंस प्रिंसेस। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाप की याद रहे और कुछ भी याद ना आए। इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। शरीर भी याद न रहे, यह तो पुराना छीछ शरीर है ना। यहाँ जीते जी मरना है, ये बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अभी यह नाटक पूरा होता है। बाबा समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र है सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाने के लिए। बाबा भी कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहते हैं ये भी कोई नहीं जानते हैं। ऐसे भी जाकर गुरु करते रहते हैं। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते ही आए हो।
परंतु ज्ञान कोई नहीं। अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी ही है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाबा आया है सबको घर ले चलने के लिए। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, या रोना चाहिए? यहाँ दुख भासता है इसलिए अपने स्वीट होम को याद करते हैं, घर जाना चाहते हैं, परंतु जाने का अकल नहीं है। कैसे जाना है? कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाबा कहते हैं कितने समय के लिए भाई शांति चाहिए? कितने समय के लिए? यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बैठ जाना है, यहाँ कोई शांत थोड़े रह सकते हैं। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई, मेहनत करते करते भटकते भटकते अशांत और ही बन पड़े। अब तो शांति धाम का मालिक बाप है, वो आकर के सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही है निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। ये कभी किसके दिमाग में नहीं आएगा दिल में कि हम सुख धाम में जाएं। सब वानप्रस्थ में जाने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए, उनमें और हम में कितना फर्क है देखो। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा। जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है, कोई चलना चाहे या न चाहे। ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। पसंद करो या न करो, मुझे पसंद करो या न करो, जाना भी पसंद करो या न करो, मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए, ले जरूर चलूँगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांतिधाम में रहते हैं, छोड़ेंगे कोई को भी नहीं। महाकालेश्वर नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार मार के पीट करके ले चलूँगा। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा, पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा सबको कहते हैं जाना जरूर है, शरीरों को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है, शरीर को नहीं। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना बाबा, किस लिए बुलाया? आकर के हमको पावन बनाओ, बरोबर, और घर ले चलो बाबा, बरोबर, और रास्ता दिखाओ, अच्छा लिबरेट करो बाबा, अच्छा, और किस लिए? दुख से छुड़ाओ बाबा, अच्छा। हाँ, तुमने बुलाया है, आकर हम सबको मौत दो। अब मौत आया कि आया, बचना तो किसको भी नहीं, चीज शरीर यहाँ रहने नहीं है, बुलाया है वापस ले चलो। तो अब बाबा कहते बच्चे इस चीज दुनिया से मैं तुमको वापस जरूर ले चलूँगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर, आदिदेव यहाँ बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों हैं, इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहाँ जाते हो तो आदिदेव को देखते हो, तुम्हारे आदिदेव को माना दिलवाड़ा टेम्पल में हम जब देखते हैं ना, तुम्हारे आत्मा जानते ये तो बाप दादा बैठे हैं। ये समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है, महारथी, घोड़ेश्वर, प्यादे भी है, वो है जड़, यह है चैतन्य। ऊपर में वैकुंठ भी है, तुम मॉडल देख करके आते हो, कैसा दिलवाड़ा मंदिर सुंदर है, सबने देखा है ना। जैन टेम्पल हमारा बहुत सुंदर है, तुम तो जानते हो कल्प कल्पांतर ये मंदिर बनता ही ऐसा है जो तुम आकर के देखेंगे, कोई कोई भी मूंझ भी पड़ते हैं। ये सब पहाड़ियाँ आदि टूट फूट गई फिर बनेगी कैसे, ये ख्यालात नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये नहीं जो नेचुरल कैलेमिटीज है जिसमें सारी बातें हो जाएगी। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वो कैसे आएगा? पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो, किस लिए? किस लिए तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे?
बाबा कहते घर जाने के लिए। अच्छा, और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, गुलगुल बनने के लिए, बरोबर। और हाँ, बाबा कहते हैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई कोई उलझन में आकर के पढ़ाई छोड़ ही देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें मूंझने की क्या दरकार है, रोज मुरली सुनो, आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे मुरली में उत्तर तो आते ही रहते हैं। वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे, वह दुनिया ही सतो प्रदान होंगी। वहाँ के फल फूल आदि सब देख करके आते हैं, शुभ रस भी पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो ये कुछ भी नहीं, बाकी यह सब वैकुंठ में है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये निश्चय तो पक्का होना चाहिए, बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात जो भी अभी देखने में नहीं आते हैं वे फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे भी बाबा को पूछते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे एक खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का, बाकी हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये सृष्टि चक्र जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो, अब तो कहते हो, हाँ तब तो कहते हो बाबा कल्प पहले भी हम आपसे मिले थे, हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद स्वर्ग की स्थापना होगी। यह जो तुम्हारे चित्र है ना, इनमें कमाल है, कितना रुचि से आकर के देखते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने ऐसे चित्र नहीं देखे होंगे प्रदर्शनी के हमारे। न ऐसा कोई चित्र बना करके ज्ञान दे सकता है, कॉपी कर नहीं सकता है। ये चित्र तो हमारे खजाना है, जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में क्या है, पदम है। पढ़ाई का कदम जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना पदम जमा होगा। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी, वो भी छोड़ेगी नहीं। तुम इस समय श्याम सुंदर बनते हो, सतयुग में तुम बहुत सुंदर थे। सतयुग में हम बहुत सुंदर थे, गोल्डन एजेड। कलयुग में श्याम, आयरन एजेड, इसलिए मेकअप करना पड़ता है। हर एक चीज़ ऐसी है, यहाँ तो धरती भी कलराठी है, वहाँ धरनी भी फर्स्ट क्लास होंगी। हर चीज सतो प्रधान होती है। ऐसे राजधानी के तुम बच्चे ही मालिक बन रहे हो। नशा है ना सभी को, अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ के बिगड़ प्रारब्ध कैसे पाएंगे, तकलीफ कोई नहीं है। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी, हम सबको अभी अनुभव है। कितनी मुरलियाँ जाती है ना, मधुबन से आती है। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वह क्या करेंगे, यज्ञ में लगा दी, रख करके करेंगे भी क्या। आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल भी होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, सिर्फ शिव बाबा को प्यार से याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बेगर बनना है, लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि में रहे अब नाटक पूरा होता है और हम जाते हैं अपने स्वीट होम परम धाम। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भाती बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है, हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है, पूछो अपने आप से। वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मोक्ष का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी है, हाथ में हाथ, यही दिखाते हैं ना, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ।
और सदा बुद्धि के साथ रहना, बुद्धि से बाबा के साथ रहना अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में, कौन से गार्डन में? गॉडली गार्डन में हाथ दे करके बाप दादा के साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती है। आज का स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो ऐसे बुद्धि के साथ सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सद्गुरुवार है, मीठे प्यारे बाप दादा को हम सभी भोग ऑफर करेंगे। ओम शांति।